सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। तीन माह से फरार चल रहे आरोपी को छोटी सादड़ी पुलिस ने दबोचा। 222 किलो डोडा चूरा बरामद मामले में थी तलाश। एम्बुलेंस को कंटेनर ने मारी टक्कर, रक्तदान के लिए जा रहे 11 चिकित्सा कर्मी घायल। मतदाता पुनरीक्षण पर नई प्रक्रिया पर हम कर रहे सवाल, पवन खेड़ा। रूठे इंद्रदेव को मनाने यादव समाज ने किया हवन और खेड़ा देवता का पूजन। पुलिस चौकी स्थित हनुमान मंदिर पर हुआ सुंदरकांड पाठ का आयोजन। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया से कपासन 30 किलोमीटर तक कांवड़ यात्रा का आयोजन। अब खबर विस्तार से। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक बड़ी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राकेश कुमावत करीब 3 माह से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन पुलिस की तकनीकी निगरानी और सूचना तंत्र की सतर्कता से उसे धर दबोचा गया। थाना अधिकारी प्रवीण टांग के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि मामला 16 मार्च 2025 का है। उप निरीक्षक निर्भय सिन्हा पुलिस जाब्ते के साथ गश्त कर रहे थे, तभी गाडरियावास गांव के पास सामने से एक मोटरसाइकिल और उसके पीछे एक इको गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर 6 बाइक सवार ने भागने की कोशिश की और पीछे आ रही इको गाड़ी के चालक को भी भागने का इशारा किया। दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर छोड़ी गई इको गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 12 कट्टों में कुल 222 किलो 870 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। प्रकरण दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने फरार आरोपियों की तलाश में लगातार प्रयास किए। आखिरकार 27 जुलाई को तकनीकी सहायता और आसूचना के आधार पर आरोपी राकेश पुत्र प्रेमचंद कुमावत निवासी गाडरियावास को दबोच लिया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ शहर के निकट सदर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ओछड़ी पुलिया के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार 11 चिकित्सा कर्मी घायल हो गए। सभी चिकित्सा कर्मी चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के सिंगोली के पास झांतला गांव में आयोजित रक्तदान शिविर में ब्लड कलेक्शन के लिए जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और निजी साधनों की मदद से घायलों को तत्काल श्री सामलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन स्वयं अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव को समुचित इलाज के निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर पहुंची ही थी कि ओछड़ी पुलिया के पास सामने से आ रहे एक ट्रेलर ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे चिकित्सा कर्मियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नीरज दाता किस तरह की घटना हुई है? रक्तदान शिविर था आज, तो ब्लड बैंक की टीम जा रही थी, तो ओछली बाईपास पे हम क्रॉस करने वाले थे कि एक सामने से ट्रॉली की टक्कर लगी। टक्कर लगती ड्राइवर की फाटक तो लॉक हो गई
फिर नई वाली फाटक से मैं उतर के सबसे पहले पीछे वाले बहुत चिल्ला रहे थे, तो मैंने उनको फाटक बाहर से कुंडी खोल के सबको बाहर निकाला। फिर उसके बाद में आगे डॉक्टर रोहित जी और ड्राइवर साहब को भी बाहर निकाला, क्योंकि गैस लीकेज हो रही थी, तो मेरे को डर था कि आग लगेगी। हम बाहर निकले, फिर एक ऑटो वाले भैया ने हमें हॉस्पिटल पहुँचाया। इतने में फिर गाड़ी में आग भी लग गई थी। कितने लोग घायल हैं इसमें? हम समथिंग 11-12 जने हैं। चित्तौड़गढ़। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चित्तौड़गढ़ में आयोजित हो रहे हैं सर्वोदय संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ का इस्तीफा एक विचारणीय प्रश्न है। क्या वो ब्लैकमेल हो रहे थे या ब्लैकमेल कर रहे थे, इस पर जवाब देना चाहिए। बिना औपचारिक विदाई को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये सत्ता पक्ष का काम है और उम्मीद हमसे की जा रही है। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष का विरोध इस बात का नहीं है कि पुनरीक्षण किया जा रहा है, बल्कि जिस प्रक्रिया से किया जा रहा है उसका विपक्ष विरोध कर रहा है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। झालावाड़ में विद्यालय की छत गिरने को लेकर उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद है। इससे भी ज्यादा ये दुखद है कि उन सबों का अंतिम संस्कार करने के लिए टायर का उपयोग किया गया। राजस्थान कभी भी इस बात को नहीं भूल सकता है। इस दौरान उन्होंने युवा वर्ग कांग्रेस से दूरी की बात को नकार दिया, लेकिन ये स्वीकार किया कि संचार माध्यमों के जरिए युवा वर्ग तक पहुंचने में कांग्रेस कमजोर हो रही है। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सर्वोदय संकल्प सिविल में शामिल होकर कार्यकर्ताओं शिव चर्चा की। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कांग्रेस महासचिव महेंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जी का त्यागपत्र होता है और कांग्रेस जो है वो उनको एक फेयरवेल भी नहीं दे पाती। किस तरह देखते हैं इसको? नहीं, हम तो बहुत एक संस्था की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। इस संस्था के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या वो ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्या वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? आखिर कारण क्या है कि अचानक संसद के पहले दिन उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा रात को आ जाता है? उपराष्ट्रपति को एक संवैधानिक विधायी भी विपक्ष नहीं दे पाया। किस तरह देखते हैं? विपक्ष को थोड़ी देना है संवैधानिक विधायी, तो पक्ष को भी तो कुछ करना है। उन्होंने उनकी पार्टी के सदस्य को उपराष्ट्रपति बनाया और आप विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि हम उनको संवैधानिक विधायी दें? सर, बनाया उन्होंने, हटाया उन्होंने, उम्मीदें हमसे। मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, पहले एफआईआर भी हुई है, अब विपक्ष का विरोध क्यों? हमने विरोध उसकी प्रक्रिया, उसके तरीके को लेकर किया, उसकी टाइमिंग को लेकर किया। बिहार में चुनाव से ठीक पहले 25 दिन में आप ये प्रक्रिया कैसे खत्म करेंगे, ये सवाल हमने भी उठाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सवाल को आगे बढ़ाया। सर, राजस्थान में एक हादसा हुआ है, किस तरह इसको देखते हैं और कहाँ? बहुत दुखदायी हादसा है। जिस तरह से बच्चों को ये झेलना पड़ा, इतनी लाशें देखी, वो फोटो देखकर मन घबरा जाता है। और फिर जिस तरीके से अंत्येष्टि की गई टायर डालकर, ये मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान बहुत जल्दी इसको भूल पाएगा। सर, कहीं ना कहीं संवैधानिक परिस्थिति हम देखें तो विपक्ष के साथ जो युवा वर्ग का जुड़ाव है वो धीरे धीरे लगातार कम होता जा रहा है। इसको किस तरह देखते हैं? मैं नहीं मानता कि कम हो रहा है, लेकिन हाँ, जितना बढ़ना चाहिए उतना शायद नहीं बढ़ रहा। उसमें हमें जो अपनी प्रचार को, संचार को दुरुस्त करना है वो हम कर रहे हैं। छोटी सादरी क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं होने और लगातार बढ़ते तापमान से चिंतित किसानों की उम्मीद अब ईश्वर की ओर बढ़ गई है। इसी आशा के साथ यादव समाज ने इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए रविवार को राधा कृष्ण मंदिर परिसर यादव मोहल्ला में विशेष हवन और पूजन का आयोजन किया। समाजजनों ने पहले विधिवत रूप से खेड़ा देवता का पूजन कर वर्षा की कामना की। इसके पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इंद्र हवन किया गया। समाज के वरिष्ठ जन, युवा और महिलाएं इस आयोजन में श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए। महिलाओं ने मंगल गीतों के माध्यम से इंद्रदेव को मनाने का प्रयास किया और अच्छी वर्षा की प्रार्थना की। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्रवासियों ने भी भाग लेकर सामाजिक एकता और आस्था का परिचय दिया। चिकाड़ा पुलिस चौकी स्थित सरकारी हनुमान जी मंदिर पर
रामचरित मानस मंडल द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। जानकारी में मंडल के मनीष अग्रवाल द्वारा बताया गया कि हिम्मतलाल चौधरी के नेतृत्व में पुलिस चौकी चिकारड़ा में सरकारी हनुमान जी मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। इससे पूर्व पुलिस जवानों द्वारा हनुमान जी को चोला चढ़ाया, वही सुंदर डेकोरेशन किया गया। चौकी परिसर में विभिन्न भक्तों ने भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में अपना अहम योगदान दिया। भक्तों की ओर से प्रसाद का भोग लगवाया गया। मेवाड़ के हरिद्वार कहे जाने वाले मातृकुंडिया से श्री अमरनाथ कांवड़ यात्रा संघ की कांवड़ यात्रा का रविवार को आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत भगवान मंगलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना और अभिषेक के साथ की गई। श्री अमरनाथ कांवड़ यात्रा संघ के पंच कैलाशी महेश पलोड ने बताया कि रविवार सुबह बड़ी संख्या में कांवड़िये मातृकुंडिया तीर्थ स्थल पहुंचे। कांवड़ियों ने पवित्र कुंड पर पूजा अर्चना की और कलशों में जल लेकर भगवान मंगलेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इसके बाद सुबह 9:15 बजे कांवड़ यात्रा शुरू हुई। यात्रा के संपूर्ण मार्ग में कांवड़िये हर हर महादेव, जय भोले के नारे लगाते हुए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए निकले। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया से प्रारंभ हुई 30 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कई गांवों और स्थानों से होकर गुजरी। यात्रा मातृकुंडिया से शुरू होकर नया खेड़ा, डिंडोली, बाबरिया खेड़ा, बामनिया चौराहा और भूपाल खेड़ा, राजेश्वर तालाब सरोवर हनुमान जी, सदर बाजार, पांचबती चौराहा, स्टेशन मार्ग पुलिस थाना और मुख्य राज्य मार्ग से होकर पिपलेश्वर महादेव जी और न्यायालय परिसर स्थित न्यायेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हुए अंत में कपासन के सब जेल स्थित विजयेश्वर जलेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई। यहाँ पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट ने सभी कांवड़ियों का स्वागत किया। यात्रा के दौरान कांवड़िये मार्ग में आने वाले सभी शिवालयों पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे। कई स्थानों पर कांवड़ियों के स्वागत की तैयारियां भी की गई। पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष छोटू वैष्णव के नेतृत्व में धर्म ध्वजा के साथ कांवड़ियों का अभिनंदन किया गया।